प्रयागराज में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने भट्टा संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 क्विंटल लहन नष्ट किया। दिल्ली एनसीआर में बदमाशों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। दिल्ली और गाजियाबाद के साथ ही नोएडा पुलिस ने खोड़ा में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने 27 संदिग्धों को हिरासत में लिया। लखनऊ में शहीद पथ पर चलती कार में लगी आग। कार में बैठे लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में निर्माण कार्य चल रहा था। लखनऊ में 25 लाख की चरस के साथ 3 महिलाएं गिरफ्तार। नेपाल से लाकर यूपी में बेचती थी चरस। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने किया ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी की जमीन का निरीक्षण। फिल्म सिटी के लिए कनेक्टिविटी को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत। प्रयागराज में कोरोना गाइडलाइन फॉलो नहीं करना लोगों को पड़ेगा भारी। बगैर मास्क पहने घर से निकलने पर स्पेशल टास्क फोर्स करेगा कार्रवाई। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। मथुरा मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ऊर्जा मंत्री का बयान सामने आया है। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, ये कहा है श्रीकांत शर्मा ने। न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलता है। श्रीकांत शर्मा की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। देश में हर किसी को बात कहने का अधिकार है। कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए याचिका दायर की गई है और इसी पर ऊर्जा मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। न्याय व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया पर हमें पूरा भरोसा है। सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलता है। देश में हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जो याचिका दायर की गई है उसी पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का ये रिएक्शन सामने आया है। कि जब बात होती है तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार भी होता है, लेकिन हम इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं और हमें सर्वोच्च न्यायालय से ही न्याय मिला है। तो हम इस देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है इसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं। तो 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान संघ का गठन हुआ। 1964 में पूरी जमीन के लिए सिविल केस दायर हुआ। 1968 में मुस्लिम पक्ष ने समझौता कर लिया। समझौते में जमीन जन्मभूमि ट्रस्ट को दी गई। संवाददाता नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, एक के बाद एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पहले राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह का रिएक्शन सामने आया और अब ऊर्जा मंत्री ने भी कह दिया है कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और वहां से न्याय और इंसाफ मिलेगा। जी अमित, जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाद जब रामलला का जो मंदिर था उसका फैसला आया था, उसके बाद से ही मथुरा और काशी के लिए जो आवाज़ उठने लगी थी और अब वो आवाज़ जो है मुखर होती दिखाई दे रही है। और इसी श्रृंखला में आज जो श्रीकांत शर्मा का बयान आया है वो काफ़ी अहम बयान है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हमने जो है राम मंदिर का जो हमारा सपना था उसको पूरा किया है और हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट और जो अन्य न्यायालय हैं उनके माध्यम से जो है हमें न्याय मिलेगा और श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो मामला है वो भी जल्द से जल्द निपटेगा। तो कहा जा सकता है कि जो जिस तरीके से जो वाद दायर हुआ है और जिसमें कल सुनवाई होनी है उससे सुनवाई से पहले ही जो यहाँ पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है तो उसके बाद लगता है कि कहीं ना कहीं जो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। और इसको लेकर वृंदावन में भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वहाँ पर बैठक चल रही है और संत भी इस मामले को मुखर करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। उधर राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने भी मथुरा मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जबरन कब्जा किया गया था। मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल दिखाते हुए जबरन कब्जे को छोड़ देना चाहिए। भगवान कृष्ण की जहां पर जन्मभूमि है वो सभी ये जानते हैं कि आदि कृष्ण जन्मभूमि पर बलात् रूप से और कब्जा किया गया था और भगवान कृष्ण इस देश की मिट्टी के कण कण में समाये हुए हैं और देश के अंदर ही नहीं तो दुनिया के अंदर भगवान कृष्ण की ये बड़ी भारी मान्यता है। इसलिए मेरा ये दृष्टिकोण है कि मुस्लिम भाइयों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और
क्या नाम है, कृष्ण जन्मभूमि पर जो बलात् रूप से कब्जा किया हुआ है उसे उन्हें छोड़ देना चाहिए, स्वयं अपनी ओर से देना चाहिए। और अब बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर जोया नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने अपनी सुरक्षा की गुहार डीएम से लगाई है। ईओ ने कुछ कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दीपिका शुक्ला के मुताबिक प्रताड़ना से इस कदर वो भयभीत हैं कि वो 3 दिन से ठीक से सो तक नहीं पा रही हैं और शनिवार को डीएम को अपनी शिकायत के दौरान वो बेहोश भी हो गई थी। दीपिका के मुताबिक कुछ कर्मचारी उनके साथ अभद्रता करते हैं और उन्हें अपना काम ढंग से नहीं करने दे रहे हैं। यूपी में ईओ स्तर की महिला अधिकारी के साथ उत्पीड़न का यह दूसरा मामला है। बलिया की मनियर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मणिमंजरी बीते 7 जुलाई को फांसी लगाकर जान दे चुकी हैं। एक दो लोग ऐसे हैं जो पूरा फुल टाइम नेताओं से जुड़े हुए हैं, फाइलें नहीं देते हैं, या तो वो सूचना जो बनाते हैं हम उस पर साइन कर दें, नहीं करते हैं तो फाइल मांगने पे देख करके करना चाहते हैं तो देते नहीं हैं। रिटायर बाबू कहता है मैंने चार्ज दे दिया है, करंट बाबू कहता है मैंने चार्ज नहीं लिया है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की फाइल हो मुझे मिलती नहीं, लिख करके आगे लेटर देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। माफिया पर योगी सरकार सख्त हो गई है, सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बागपत में सुनील राठी पर कार्रवाई हुई है। 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में अपराधी इमलाक पर कार्रवाई हुई है। करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। प्रयागराज में अतीक के करीबी पर भी एक्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, माफियाओं पर योगी सरकार का सख्त एक्शन जारी है। बागपत में सुनील राठी पर कार्रवाई हुई है तो मुजफ्फरनगर में अपराधी इमलाक पर कार्रवाई हुई है और प्रयागराज में अतीक के करीबी पर एक्शन लिया गया है। तो मुजफ्फरनगर में माफिया पर एक्शन हुआ है। मुजफ्फरनगर में माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हिस्ट्री शूटर इमलाक पर यह कार्रवाई हुई है। करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। माफियाओं पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुजफ्फरनगर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पर हिस्ट्री शूटर इमलाक की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। पुलिस ने आज यहाँ पर कार्रवाई करते हुए संपत्ति को जब्त कर लिया। सीलिंग की कार्रवाई भी की है। एक के बाद एक एक्शन जारी है तमाम माफियाओं पर, फिर चाहे वो प्रयागराज हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे इलाके जहाँ पर माफिया सक्रिय हैं या फिर उनका राज चलता है। ऐसे तमाम लोगों पर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। उनकी संपत्तियों को या तो कुर्क किया जा रहा है या फिर उसे जब्त किया जा रहा है। तो योगी सरकार का माफिया और बदमाशों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पश्चिमी यूपी में कुख्यात सुनील राठी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सुनील राठी के पैतृक गांव टिकरी पहुंचकर 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया। इस दौरान 6 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी। सुनील राठी पर हत्या, लूट, रंगदारी के 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। सुनील राठी पर बागपत जेल के भीतर डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या का भी आरोप है। और मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता विनेश पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनेश, एक के बाद एक एक्शन जारी है सभी माफियाओं पर और वही तस्वीर आज मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर में इमलाक नाम का ये नकल माफिया है जो पहले से ही लगातार विवादित रहा है और कई आपराधिक मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 की कार्रवाई इसके खिलाफ की है और जिसमें इसकी तकरीबन 25 करोड़ रुपए की संपत्ति, चल संपत्ति को सीज किया गया है, जिसमें कई इसके चैरिटेबल हॉस्पिटल और कॉलेज भी शामिल है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम अकूत संपत्ति इसने इसी तरह से अर्जित की थी और लगातार पहले से ही इसका अगर बात शुरुआती करे जब इसने इस धंधे में इसने शुरुआत की थी तब एक रुड़की रोड पर एक इसने छोटा बाबा कोचिंग सेंटर के नाम से एक छोटी सी कोचिंग सेंटर चलाया था, जहां पर ये लगातार ठेके लेता था उनको पास कराने के, बच्चों को पास कराने के। यूपी बोर्ड सहित कई बोर्ड में इसके पहले से ही लिंक रहे हैं और जिसके माध्यम से फर्जी डिग्रियां बनवा कर देने के भी टेंडर ये लिया करता था। और आज धीरे धीरे आज की स्थिति ऐसी है कि आप खुद देख सकते हैं जिस तरह 25 करोड़ रुपए के करीब की संपत्ति, चल संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। इसके अलावा और भी पुलिस छानबीन में इसकी जुटी हुई है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बागपत से शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, कार्रवाई यहां पर भी हुई है, सुनील राठी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बिल्कुल अमित, पश्चिम यूपी कुख्यात बदमाश सुनील राठी के खिलाफ बागपत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
और पुलिस ने जो है सुनील लाठी की 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस का कहना है कि सुनील लाठी ने ये संपत्ति जो है क्राइम करने के बाद उससे जो धन अर्जित किया था उससे कमाई है। सुनील लाठी बागपत के टीकरी गांव का रहने वाला है, जिस पर 30 से ज्यादा मुकदमे हैं और गांव में उसके 2-3 मकान हैं। उसके नाम पर जो मकान है, ट्रैक्टर है, कारें हैं, आज पुलिस उनको कुर्की करने के लिए पहुंची है। लगभग 6-7 थानों की फोर्स के साथ सीओज मौके पर है और कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी बागपत अभिषेक कुमार का कहना है कि लगातार बागपत में जो है जो माफिया है, बदमाश है, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करवाया गया था। कल भी प्रशासन ने बेली इलाके में कार्रवाई की थी और आज एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर प्रयागराज से, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ अतीक अहमद पर शिकंजा कसता जा रहा है, उसकी अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, नस्तनाबूद किया जा रहा है, बल्कि अतीक अहमद से जुड़े तमाम लोगों पर भी प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। और इसी कड़ी में अतीक अहमद के करीबियों के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण करवाया गया था। चिन्हीकरण के बाद अब इसे ध्वस्त कर दिया गया है। कल बेली इलाके में ऐसी कार्रवाई हुई थी। और प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी आज की कार्रवाई को लेकर? देखिए, लगातार बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जो भी अपराध से अर्जित उनकी बेनामी और अवैध संपत्तियां हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 12 संपत्तियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ कुर्की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और ये माना जा रहा है करीब 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों पर अब तक कार्रवाई हो गई है। लेकिन इसी के साथ साथ बाहुबली का आर्थिक साम्राज्य, भले वो जेल में है लेकिन वो लगातार चला रहा था और उसके आर्थिक साम्राज्य को नष्ट करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए अब जो उसके गुर्गे हैं, उसके जो करीबी हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में कल बेली कछार में राशिद और अरशद, जो कि अतीक गैंग के मेंबर हैं और उनके सदस्य हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उनके अवैध निर्माण को तोड़ा गया था और आज जो कार्रवाई है वो बड़ी कार्रवाई है। अतीक गैंग के सदस्य और शार्प शूटर कहे जाने वाले भुट्टो के अवैध लाज पर जो है आज बुलडोजर चला है। यह अवैध लाज 2 मंजिला था, 50 कमरे थे और 500 वर्ग गज में स्टेट लैंड जमीन को जो है कब्जा कर बनाया गया था, जिसकी करोड़ों में कीमत थी और भुट्टो इससे जो है खर्च चलता था, उससे अच्छी आमदनी हो रही थी और उसके नेटवर्क को, उसके आर्थिक साम्राज्य को चोट पहुंचाने के लिए आज ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और उसको ध्वस्त कर दिया गया है जेसीबी मशीनें लगाकर। इसके अलावा एक और बड़ी कार्रवाई आज हो रही है अतीक के गुर्गे जम्मू। ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर वाराणसी से है। मुख्तार का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। मुख्तार गैंग पर पुलिस की एक और कार्रवाई हुई है। मिराज का एक और सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। मुख्तार गैंग के लिए काम करता था स्ट्रीट शूटर परवेज। वाराणसी, जौनपुर के कई थानों में उस पर केस दर्ज हैं और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। परवेज नाम के इस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो मुख्तार गैंग के लिए काम किया करता था, मिराज से जुड़ा हुआ था और अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है। वाराणसी, जौनपुर के कई थानों में इस पर कई केस दर्ज हैं। उधर अंबेडकर नगर में माफिया पर एक्शन जारी है। खान मुबारक के घर पर बुलडोजर चला है। करोड़ों रुपए का मकान ध्वस्त कर दिया गया। काली कमाई से बनाए मकान को ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी खबर अंबेडकर नगर से। तो हर शहर में, हर जिले में जहां पर जितने अपराधी हैं सभी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर में भी एक्शन हुआ है। यहां पर खान मुबारक के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। करोड़ों रुपए का ये मकान पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। काली कमाई अर्जित कर इसे बनाया गया था और अब इसे नस्तनाबूद कर दिया गया है। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खान मुबारक के घर पर बुलडोजर चला है। करोड़ों रुपए का यह मकान था जिसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। मूवी प्रोजेक्ट से हटाए जाने के बाद पहली बार रवि किशन मीडिया के सामने आए और न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि ड्रग्स विवाद के बाद एक वेब सीरीज और बड़ी फिल्म से उन्हें बाहर कर दिया गया। मूवी माफिया और ड्रग्स माफिया के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें इन फिल्मों से हटाया गया है। ड्रग्स माफिया के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है उससे पीछे नहीं हटूंगा। इस समय ड्रग्स को लेकर एक अभियान सा चल रहा है और उस अभियान को छेड़ने वाले रवि किशन जी हमारे साथ हैं। रवि किशन जी, आपने
इस अभियान को जब से छेड़ा है तब से आपको भी आर्थिक क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे इस पर? छेड़ते वक्त तो हमने सोचा नहीं था, नहीं तो हम छेड़ ही नहीं पाते, ना कभी छेड़ते। और कई लोग ऐसे ही में रुक जाते हैं कि मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, जो बट नेचुरल है। इंसान है, मोह माया में रहता है। जब गृहस्थ आश्रम में रहता है तो चिंतित, गृहस्थ आश्रम में आधा आदमी टूट जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। अकेले रहता है तो दुनिया से लड़ सकता है। हमारी भी ये चिंता रही। वो एक वेब सीरीज़ थी, एक फिल्म थी बड़ी, एक ही दिन में दोनों हाथ से कल चली गई और हमको समझ में नहीं आया क्या कारण क्या। उन्होंने कहा बस शूटिंग हम नहीं कर पाएंगे इसी कारण, बस हम समझ गए। लेकिन सेकंड कॉल आया, उसमें भी एक फिल्म चली गई, तो हमको लगा कुछ भगवान जाने क्या है। तो अभी आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है, क्या आपको कुछ और थ्रेट मिल रहे हैं उन माफियाओं के द्वारा? देखिए, जब हम 0 आवर में पार्लियामेंट में बात किए तो मैं सच कहता हूँ उस वक्त मेरे ज़रा भी जहन में नहीं था कि मेरा क्या होगा। अगर मेरा क्या होगा मैं सोचता तो मैं देश के मेरे युवाओं का, मेरे बच्चों का, बेटे बेटियों का, फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों का, मेरे बच्चों का भविष्य क्या करता। मैंने वो सोचा ही नहीं कि मेरा क्या होगा, मैं मार दिया जाऊँगा, इंटरनेशनल माफिया पीछे लग जाएगा, जो मैंने ये थॉट ही नहीं है। यानी कि रवि किशन जी साहब कह रहे हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका विकास हो, और उसका वो विकास करेंगे चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो या फिर गोरखपुर हो, लेकिन जो ड्रग्स की एक लत लग गई है उस लत को भी अब छुड़वाना है और साथ ही जो माफिया हैं उनको भी अब सलाखों के पीछे पहुंचाना है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी निर्माण को हरी झंडी मिलने के बाद तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने ग्रेटर नोएडा पहुंचकर प्रस्तावित फिल्म सिटी की जमीन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने फिल्म सिटी के लिए कनेक्टिविटी को नजदीक से परखा और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर यमुना प्राधिकरण के सीईओ और ओएसडी भी मौजूद थे। और अब खबर आगरा से है। मेट्रो को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मेट्रो निर्माण को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। एसीएस अवनीश अवस्थी ने यहां पर स्थलीय निरीक्षण किया है। एसीएस ने अधिकारियों के साथ मंथन किया। 30 किलोमीटर लंबे मेट्रो के 2 कॉरिडोर होंगे। सिकंदरा से ताज पूर्वी गेट तक पहला कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।